बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। वो दिल्ली पुलिस जो लगातार निशाने पर थी, हर जगह से आलोचना चल रही थी, वो दिल्ली पुलिस ने बीते 2 रातों में इतना काम किया है, इस हद तक चेकिंग बढ़ाई है, नाके बढ़ाए हैं कि जाहिर तौर पर अब दिखने लगा है कि कैसे आम आदमी बड़ी आसानी से कानून का उल्लंघन करता रहा। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली पुलिस की देर रात को ड्राइव हुई, उसने उन गाड़ियों को रोका, चाहे वो वीवीआईपी की हो, चाहे वो प्रेस की हो, चाहे वो आर्मी की हो, जिन पर काली फिल्में लगी थी, जिसके अंदर लोग शराब पी रहे थे। और ये तस्वीरें साफ करते हुए दिल्ली पुलिस ने कितनी कड़ाई के साथ कदम उठाने शुरू किए। भैया जी, it is an army vehicle, it is a government vehicle. Can you please do? What is your number? कौन सा प्रेस है? कौन सा प्रेस है? आज चलाते हो और करते हैं बाकी तो नहीं करते हैं। गाड़ी पे फिल्म चढ़ी हुई, आपको मालूम नहीं था कि फिल्म में गाड़ी पे चढ़ी रहनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से 3 अलग अलग महकमे के लोग किस तरीके से परेशान हुए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रेस के लोग हो, चाहे वो आर्मी की गाड़ी हो। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस को जो फटकार लगी, अगर दिल्ली पुलिस इस तरह की कार्रवाई रेगुलर बेसिस पे करती रहे, हमेशा करती रहे, तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा चौक चौबंद थी, सुरक्षा काफी चौकन्नी थी। लेकिन कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए की मिसाल पेश की है। क्या हुआ बीती रात को, वो तमाम तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद की है, वो देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी ड्राइव चलाई तो कानून को ठेंगा दिखाने वालों की एक बार फिर शामत आई। सड़कों पर भागम भाग मची रही, लेकिन पुलिस को मुस्तैद तो भागने की जगह कहां मिलती है। देखते जाइए बीती रात दिल्ली की सड़क पर कैसी कैसी चौंकाने वाली तस्वीरें आई। इन्हें देख, यह रिठाला से बीजेपी के विधायक कुलवंत राम अब तक बिना परमिशन के लाल बत्ती लगाए शान से घूम रहे थे, लेकिन पीतमपुरा में पुलिस की ड्राइव में पकड़े गए तो बिलबिला उठे। लाल बत्ती हटाने की बात चली तो लाल पीले होने लगे। विधायक जी की ये धौस इस बार काम नहीं आई, गाड़ी से लाल बत्ती भी उतरी और चालान भी कटा। दूसरी तस्वीर देखिए, कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के पास आर्मी लिखी गाड़ी टिंटेड ग्लास के साथ पकड़ी गई। आखिर देश के सच्चे सिपाही की गाड़ी में कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही? इस सवाल पर महोदय तो कुछ नहीं बोल, मोहतरमा बिदक गए। भैया जी, it is an army vehicle, it is a government vehicle. Can you please do? इनकी भी हलक नहीं चली, काली फिल्म उतरी और चालान कटा। हमारा मेन स्ट्रेस है ट्रिपल राइडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग और टिंटेड ग्लासेस और डॉक्यूमेंट्स, और इसके साथ जो बाकी जो वायलेशन है उसको चेक करते हैं। एक तरफ तो दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के सख्त आदेश। मकसद साफ है कि देश की राजधानी की सड़कों पर किसी भी तरह की टेंटेड ग्लास वाली गाड़ियां ना चले। और जब दिल्ली पुलिस ऐसी गाड़ियों की धरपकड़ के लिए सड़कों पर उतरती है तो उसे भी ऐसे लोगों से दो-चार होना पड़ता है जो अपने रसूख रुतबे की दोष दिखाकर बचने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के दिन कनॉट प्लेस में प्रेस लिखी काले शीशे वाली गाड़ी पकड़ी गई। हद तो यह है कि जनाब गलती मानने की जगह जिद पर अड़े रहे, और जब पुलिस का डंडा चला तो आग बबूला हो। रात में थोड़ी उतरेगी, दिन में ही तो उतरेगी। आप बड़े ठीक है ना। पुलिस ने बड़े अदब से जनाब को कार से उतारा और उनकी कार के शीशे से काली फिल्में उतारी। पुलिस की इस ड्राइव में चलती फिरती बार भी पकड़ी गई। पुलिस ने इस कार से एक एक करके निकलते नौजवानों की संख्या देखी, हैरान रह गई। जैसे ही पुलिस ने इनसे मशीन में फूंक मरवाई, इनका नशा भी बेपर्दा हो गया। कितनी पी है दारू यार? कार में खुला एक बार ये भी दिखा, यहाँ तो साफ साफ शीशे के पीछे खुली थी बोतलें। जो गलत व्यक्तियों का मूवमेंट है या लोगों की जो आदत है कि
कानून को हाथ में लेने की, तोड़ने की। आपने देखा कि कई लोग जो गाड़ी में शराब पीते हुए मिले, यहाँ पे ट्रिपल राइडिंग में मिले, विदाउट हेलमेट मिले। तो ऐसे लोगों पे चेक करके और उनको ये मैसेज पहुंचाना कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। लगातार दूसरे दिन भी पुलिस की चेकिंग ड्राइव जो है वो चल रही है। मैं मौजूद हूँ सिविक सेंटर के पास और आप में ठीक सामने की तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर कि पुलिस जो है वो चेकिंग ड्राइव जो है वो चला रही है। जिस तरह से 9 महीने पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था टिंटेड ग्लास हटाने के लिए, उसके बाद भी जो गैंगरेप की घिनौनी वारदात हुई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली पुलिस जो है वो अब हरकत में आ गई है। दिल्ली को महफूज बनाने के लिए पुलिस ने डंडा चलाया तो चोट सबको एक बराबर। क्या एमएलए और आर्मी या प्रेस, ऐसे सभी लोगों की अकड़ ढीली हो गई जिन्हें अपने अकड़ में कानून की भी परवाह नहीं। दिल्ली की महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के लिए पुलिस ने रात 9 से 12 बजे तक की ड्राइव चलाई। पुलिस ने एक्शन में आकर पूरी दिल्ली को बाखबर कर दिया कि कानून से खेलने वालों की खैर नहीं। रोहित कुमार के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से रात को ड्राइव चलाई, बीती 2 रातों में ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर, लाइसेंस को लेकर, ब्लैक टिंटेड ग्लासेस को लेकर, उसके बाद जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी होगी। लेकिन आखिरकार ये रोशनी दिल्ली पुलिस को तब आई जब सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से फटकार मिली। मेरे साथ मेरे सहयोगी राम किंकर इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे न्यूज रूम से। राम, हमने देखा दिल्ली पुलिस ने 2 दिनों में बहुत अच्छा काम किया। लोगों के मन में कहीं ना कहीं चिंता हुई, ये खौफ हुआ कि वो आराम से कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली पुलिस को चेतने में, जागने में फटकार के बाद ही क्यों समझ में आया? देखिए सुमित, इस पूरे मसले में अगर बात करें हम ट्रैफिक पुलिस की, तो उनका साफ तौर पर एक आंकड़ा है और वो आंकड़ा ये कहता है कि 2012 में काले फिल्म वाली जितनी भी गाड़ियां थी, तकरीबन 2,48,000 के आसपास के गाड़ियों का प्रोसिक्यूशन किया गया था। जबकि अगर गैंगरेप की घटना के बाद देखें तो उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 48,000 ऐसी गाड़ियां हैं, खासकर बसें हैं जिनका चालान किया गया। लेकिन जरूरी बात यही है कि जो बस इस्तेमाल हुई थी वारदात में, उसका भी कई बार चालान हुआ था, बावजूद इसके वो बस लगातार सड़कों पर चल रही थी। तो जरूरी है ये देखने की कि अगर चालान भी होता है तो ऐसे में ये देखा जाए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है। जाहिर तौर पर तभी इस तरह की वारदातें रुक सकती हैं। हाँ, इतना जरूर है, सख्ती हुई, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की भी नींद टूटी और उसने जो चालान करने का जो तरीका है उसे बढ़ा दिया। बिल्कुल रामकिंकर, एक तरफ हम देखते हैं कि गृह मंत्री को आदेश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, कि वीवीआईपी सिक्योरिटी में कमी लाई जाए, दिल्ली वालों की सुरक्षा में ज्यादा लोगों को लगाया जाए। उस तरफ वही हमने ये रवैया भी लोगों का देखा कि वो धौंस दिखा रहे हैं, अपने रुतबे का जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रेस के लोग हो, चाहे वो आर्मी के लोग हो। कानून सब तोड़ते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अंत में देश का संविधान, देश का कानून सबसे बड़ा है। देखिए, पुलिस का इस पूरे मसले पर साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से आमतौर पर उन्हें इस तरह के प्रोसिक्यूशन में दिक्कतें आती हैं, वो यही है कि लोग अपने, जब उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने इस ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, बावजूद इसके लोग चालान भरने के बजाय ये सोचते हैं कि पहले फोन करते हैं और वो अपने धौंस जमाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक फोन के जरिए उनका चालान बच सकता है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं, ऐसे में किसी भी रसूख, किसी भी धौंस के नीचे कोई भी अधिकारी नहीं आएगा और साफ तौर पर सड़कों पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ट्रैफिक पुलिस का दावा है। और उनका यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो इस तरह की ड्राइव है वो युद्ध स्तर पर चलाई जाएगी और कोई भी ऐसी गाड़ी या वाहन जो कि सड़क पर चलती हुई दिखेगी काली शीशे वाली, उसको तुरंत ही उसके काली फिल्म उतारी जाएंगी और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया रामकिंकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम भी आज तक के माध्यम से तमाम लोगों को ये कहना चाहेंगे, चेताना चाहेंगे कि अगर आप भी किसी तरीके से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी में ब्लैक टिंटेड ग्लासेस हैं, अगर आप 2 व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो आप चौकन्ने हो जाए। दिल्ली पुलिस इस वक्त लोगों को कानून की धाराएं न सिर्फ सिखा रही बल्कि उन पर चालान भी कर रही है।